आज हम अपनी वीडियो में यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है इस सेट से लिया गया है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो देखते हैं। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर्स 2, x, 16, 32 इज़ 8। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। इसमें ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, 1 नंबर इज़ मिसिंग जिसको x दिया गया है और हमें जो मिसिंग नंबर है उसकी वैल्यू पूछी गई है और ऑप्शन दिए गए हैं 2, 6, 4, 8। ये 2015 में और काफ़ी ईयर में रिपीट भी हुआ है। तो हम देखते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है। अभी तो उन्होंने सिंपली मिसिंग नंबर पूछा है, मे बी कल को वो ज्योमेट्रिक मीन पूछ ले, मतलब कुछ भी किसी भी और तरीके से पूछ ले, तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, ताकि अगर इन केस वो कुछ और पूछ लेता है अगले किसी और पेपर में किसी और तरीके से, तो आपको क्लियर होना चाहिए, आप वो वैल्यू पुट करके उसको निकाल सकें। ज्योमेट्रिक मीन का नंबर फॉर्मूला का ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू जितने भी नंबर्स दिए होते हैं हमें, इधर तो 4 नंबर्स दिए हैं ना, जितने भी नंबर्स हैं उनका आपसी मल्टीप्लाइकेशन, मतलब x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 सो ऑन xn का nth रूट, मतलब जितने नंबर्स दिए होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जितनी होती है उसका उतना ही रूट nth रूट ले लेते हैं। इधर n नंबर्स है तो उसका nth रूट ले लिया, मतलब n का जितना भी नंबर्स देते हैं उतना ही उधर रूट ले लेते हैं। हाँ, तो अब भी हम इसको रूट को ख़त्म करने के लिए क्या कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये फार्मूला क्या बन जाता है, gm की पावर n इक्वल टू x1 x2 x3 सो ऑन xn। ठीक है, आप इतना समझ लो पहले, क्योंकि यही फार्मूला है, ये नीचे वाला ये यूज़ हुआ ये वाला, इस सम के हिसाब से ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। अभी आपको पता है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, इधर 1 2 3 4 4, मतलब n की पावर के n किसके बराबर है, इधर 4 के बराबर है। n कितना दिया हुआ है हमें, इसमें 4 दिया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है हमें, 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अभी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन भी है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो x1 x2 x3 किया है, ये नंबर ये वाली टर्म्स x1 x2 x3 x4 हम उनका फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, हमने ये फॉर्मूला है उसमें हमें nth पावर पता है कि 1/4 है, n क्या है 4 दिया हुआ है। हमने सबकी वैल्यू पुट कर ली, इधर सबकी वैल्यू पुट कर ली। ज्योमेट्रिक में 8 दिया हुआ है, x1 2, ये x की जो मिसिंग नंबर है उसको x ही दिया हुआ है उन्होंने, 16 32 की पावर 1/4। इसको हमने सोल्व किया, ये वाला फार्मूला भी यूज़ किया। ये उधर जाकर 1/4 जो रूट है इधर जाकर क्या बन जाती है, 8 की पावर क्या हो गई 4 हो गई, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 32। 8 कितने टाइम है, 4 टाइम्स है, तो हमने 4 टाइम्स लिख लिया। इसको इक्वल टू ये सब 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 32। देन हम x की वैल्यू निकाली, x एक साइड पर रहने दिया, ये उधर जाकर जो सारी टर्म्स क्या हो गई, डिवाइड हो गई। उसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। हमारा आंसर क्या आ गया, 4। अब मैं आपसे एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही एक सम है, न्यूमेरिकल है, उसको आप सोल्व करो, बताओ उसका क्या आंसर आएगा। ये है, इफ़ मीन इक्वल टू 28 एंड मोड इक्वल टू 25, द वैल्यू ऑफ मीडियन विल बी। मीन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है और आपको मीडियन पता करना है, और ऑप्शन क्या दिया है, 27 24 29 25। अभी आपको सबसे पहले इन तीनों का आपसी रिलेशन पता होना चाहिए, मीन मीडियन मोड का, और उसको वैल्यू पुट करो और देखो क्या आंसर आता है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।